जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 और 7 मार्च 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि मार्च महीने के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही इन दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 6 मार्च को विनायक चतुर्थी का व्रत है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 6 मार्च की। 6 मार्च रविवार का दिन है और फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन ब्रह्म नाम का योग बनेगा और अश्विनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि कुंभ राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। और इस दिन का राहु काल का समय 4:56 से 6:23 तक का है। और अब 7 मार्च की बात करते हैं। 7 मार्च सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है इस दिन और इंद्र नाम का योग बन रहा है। भरणी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन भी मेष राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य कुंभ राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 8:08 से लेकर 3:36 तक का है। तो इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें, नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे मार्च महीने के ये 2 दिन आपके लिए। तो 6 और 7 मार्च इन दोनों ही दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति है वो छठे भाव में है, यानी मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे दोनों दिन और वृश्चिक राशि से छठे भाव में विराजमान होंगे। और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये छठा भाव। तो इसलिए आप चाहे किसी भी पेशे में हैं और चाहे आपके निजी जीवन की बात करें या आपके पेशेवर जीवन की बात करें, सतर्कता इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव रहेगा, तो उस पर भी आपको नज़र रखनी है। हालांकि हाँ, आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि ज़रूर होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्च भी बढ़ेंगे और धन संबंधी हर तरह के मामलों में आपको यहाँ बहुत सतर्कता बरतनी है। खासकर इस समय किसी से पैसा उधार में ना तो आपको लेना है किसी से और ना ही किसी को देना है। और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से इस समय आपको बचना है। कोई भी बड़ा निवेश इस समय ना करें, नए काम की शुरुआत इस समय ना करें। और साथ ही ये समय यात्राओं के लिए भी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। खासकर यात्रा अगर आप करते हैं किसी काम के सिलसिले में तो वाहन बहुत सावधानी से आप चलाएं। और क्योंकि इस समय विचारों में नकारात्मकता रहेगी तो यहाँ आपका मन भी परेशान रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पे क्रोधी भी हो सकते हैं। तो आपका ये बदला हुआ स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, ये आपके कई तरह के कामों में बाधा उत्पन्न करेगा। आपके पारिवारिक वातावरण में ये तनाव भी उत्पन्न कर सकता है और आपके पेशेवर जीवन में भी कई तरह की परेशानियां इस वजह से आपको उठानी पड़ सकती हैं। और जिम्मेदारियां भी आपकी अधिक रहेंगी जो आपके काम में बाधा बन सकती हैं। तो इसलिए बहुत ही संयम बरतने की आवश्यकता है आपको। क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और यहाँ आपके शत्रु भी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आप पर हावी रहेंगे, तो इसलिए आपको अपने शत्रु पर भी नज़र रखनी है। मानसिक तनाव को अपने ऊपर इस समय हावी होने से रोकना है आपको, वरना इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। खर्च भी अधिक रहेंगे और शारीरिक रूप से भी आप थोड़ा सा यहाँ आपको अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको और खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। हालांकि इस समय आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों का जिसका भी आप सहयोग चाहेंगे वो आपकी हर चीज़ में मदद भी करता दिखाई देगा। लेकिन किसी का भी सहयोग हो, आपको अपने व्यवहार में नम्रता लानी है, वाणी को मधुर बना के रखना है, क्योंकि तभी आप अपने कार्य में सफलता पा सकते हैं। लाभ कमाने की बात है तो आप लाभ कमा सकते हैं। और अपने पेशेवर जीवन में या अपने निजी जीवन में, यानी नौकरी में या व्यवसाय में भी अगर बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है, कोई परिवर्तन करने का विचार आ सकता है, लेकिन किसी भी तरह के परिवर्तन का ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। और आप यहाँ सामाजिक भी बहुत रहेंगे और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। साथ ही ये समय आप आध्यात्मिक भी बहुत रहेंगे और दान पुण्य के कार्य में आपका मन भी खूब लगेगा और इससे आपको अच्छा भी महसूस होगा, मन भी आपका यहाँ शांत रहेगा। और इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन या मनमुटाव हो सकता है।
तो इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ बहसबाजी से बचें, वाद विवाद लड़ाई झगड़ों से बचें, पुरानी बातों को लेकर, क्योंकि इस समय आपकी बहस बढ़ सकती है अपने जीवन साथी के साथ। उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बातों को समझें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। और चाहे जो भी समस्या हो, एक साथ बैठकर बातचीत के जरिए ही उसे सुलझाने का प्रयास करें। और तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्तों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करने दें, क्योंकि आप खुद बैठकर अगर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो इससे आपकी समस्या भी हल होगी और आपके संबंध भी मजबूत होंगे। और साथ ही ये समय प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय आप अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना आपको कुछ करना पड़ सकता है। आपके सहयोगी आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप अपनी मेहनत और अपने कार्य से असंतुष्ट रहोगे और इसी का फ़ायदा आपके विरोधी उठाएंगे, आपके सहयोगी कर्मी उठाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपनी मेहनत पर और खुद पर भरोसा रखें और ये विश्वास करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं और आप ज़रूर कर पाएंगे। और ईश्वर में अपना ध्यान ज़रूर लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया करें और साथ ही सूर्यदेव को भी आप नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर दें। और 6 मार्च को विनायक चतुर्थी भी है और विनायक चतुर्थी ये भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। भगवान श्री गणेश जी ये आदि पंच में एक प्रमुख देव हैं और ये प्रथम पूज्य देव भी हैं, यानी हर शुभ कार्य में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और हर महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी विनायक चतुर्थी होती है और इस दिन व्रत और उपवास करके गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और भगवान श्री गणेश जी ये हर विघ्न को हरने वाले भगवान हैं और इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो जीवन में कोई भी परेशानी हो, इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें, भगवान गणेश जी का पूजन करें, तो अवश्य ही आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ये 6 मार्च को दोपहर 11:22 से लेकर दोपहर 1:43 तक का है। और इस बार की जो ये विनायक चतुर्थी है और भी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य बहुत ही अच्छे से फलित होते हैं, बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और चतुर्थी तिथि ये 5 मार्च की शाम 8:35 से शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उदय तिथि के चलते इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत रविवार 6 मार्च 2022 को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि का समापन रविवार 6 मार्च की रात को 9:11 पर होगा। और क्योंकि चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करने का विधान है, तो इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें और पूजा में पुनः शुद्ध होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और फिर वहां भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। और इसके बाद पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत और उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा जरूर अर्पित करें। इसके बाद लड्डुओं का, मोदक का भोग लगाएं भगवान गणेश जी को और अंत में कथा का श्रवण भी ज़रूर करें, आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। और इसके अलावा इस दिन भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ आराधना करने से और नियमों का सही ढंग से पालन करने से और इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय करने से व्यक्ति के सभी संकटों को हर लेते हैं भगवान गणेश जी और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जानते हैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से उपाय। विनायक चतुर्थी के दिन आप पीपल या नीम से बने गणेश जी की प्रतिमा अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और साथ ही धन और सुख में वृद्धि होती है। इसके अलावा चतुर्थी के दिन दोपहर के समय गणेश जी को पूजा में सिंदूर अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही भगवान गणेश जी को उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा अर्पित करें। 21 दुर्वा 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, तो इससे भी घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। और इसके साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 21 दुर्वा जब अर्पित करें भगवान गणेश जी को तो उनके चरणों में अर्पित नहीं करनी है, उनके सामने उनके हाथों में अर्पित करनी है आपको। और साथ ही दुर्वा अर्पित करते समय ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, तो ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
तो इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनकी आराधना करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।